हेलो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट क्लास वी हैव कंप्लीटेड रिक्रूटमेंट पोर्शन। अब जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है आपका स्टाफिंग का वो है सिलेक्शन। आज जो है इस वीडियो में मैं सिलेक्शन के सारे एस्पेक्ट्स कवर करने वाली हूँ। इसमें जो है मैं सिलेक्शन की मीनिंग, कुछ डेफिनेशंस, सिलेक्शन प्रोसेस एंड रिक्रूटमेंट वर्सेस सिलेक्शन, ये सारे टॉपिक्स जो है मैं इस वीडियो में कवर करने जा रही हूँ। तो ये वीडियो आप एंड तक देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग विद सिलेक्शन के, आखिर सिलेक्शन होता क्या है। तो सिलेक्शन में सबसे पहले आप ये समझ लो कि जो मोस्ट प्रॉमिसिंग कैंडिडेट होते हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल होते हैं, ठीक है, उनको हम चूज़ करते हैं। कहाँ से चूज़ करते हैं? फ्रॉम द पूल ऑफ कैंडिडेट्स। जो अभी रिक्रूटमेंट में हमारे पास ढेर सारे लोगों के एप्लीकेशंस आए हैं, उन सारे लोगों को हम यहाँ पर बुला करके उनका जो है टेस्ट वगैरह लेते हैं एंड देखते हैं कि जो सबसे सूटेबल कैंडिडेट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हम जो है उसको सिलेक्ट कर लें, हम जो है उसको अपने यहाँ नौकरी दे दें। Selection can be defined as discovering most promising and most suitable candidate to fill up the vacant job position in the organization। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो खाली जगह है, जो वेकेंट जॉब पोजीशन है, उसको फिल करना with the help of most promising and most suitable candidate। Selection is a deliberate effort of the organization to select a fixed number of personnel from a large number of applicants। तो जो रिक्रूटमेंट में ढेर सारे एप्लीकेंट्स आए हैं, उसमें से हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस में हम जितने लोगों की ज़रूरत है उनको हम चूज़ कर लेते हैं एंड बाकी लोगों को हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है आप ध्यान दोगे, सिलेक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो आपका जो है एस्पेक्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है। इसमें जो है हम उस बंदे को चूज़ करते हैं जो हमारी कंपनी को आगे लेकर के जा सकता है। तो ये जो है बहुत सोच समझ के, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर हमने किसी गलत बंदे का सिलेक्शन कर लिया, किसी गलत बंदे को चूज़ कर लिया, तो हमारी कंपनी आगे बढ़ने की जगह पीछे भी खिंची जा सकती है। इसलिए जो है सिलेक्शन बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। The nature of process of selection is negative। यहाँ पे जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, इसको नेगेटिव प्रोसेस माना गया है। इसलिए इसको नेगेटिव प्रोसेस माना गया है क्योंकि यहाँ पर जितने लोगों को हम चूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा लोगों को हम यहाँ पर रिजेक्ट कर देते हैं। मैंने आपको बताया था रिक्रूटमेंट में कि हम किसी को भी रिजेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए उसको पॉजिटिव प्रोसेस बोला गया है। लेकिन सिलेक्शन में हम जितने लोगों को चूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा लोगों को हम रिजेक्ट कर देते हैं, इसलिए सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस माना गया है। The nature of process of selection is negative because under it efforts are made to reduce the number of applicants। अब जो है कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं हम सिलेक्शन की। पहली डेफिनेशन है, डेल यॉर्डन ने दी है, Selection is the process in which candidates for employment are divided into two classes, those who are to be offered employment and those who are not। तो सिलेक्शन प्रोसेस में जितने भी कैंडिडेट्स एम्प्लॉयमेंट के लिए आए हैं, नौकरी पाने के लिए आए हैं, उनको जो है हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं। एक वो क्लास होती है जिनको जो है हम एम्प्लॉयमेंट देने वाले हैं, एंड दूसरी वो क्लास होती है जिनको हम सिलेक्ट नहीं करने वाले हैं, रिजेक्ट कर देंगे। तो सीधी सी बात, सिलेक्शन में क्या होता है, दो क्लास में लोगों को बांट दिया जाता है। एक वो क्लास होती है जिनको नौकरी मिले, जिनको नौकरी का ऑफर दिया जाएगा, जिनको नौकरी मिल सकती है, एंड दूसरी वो क्लास होती है जिनको जो है हम नौकरी नहीं देना चाहते एंड रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये डेफिनेशन दी थी डेल यॉर्डन ने। नेक्स्ट डेफिनेशन है वेहरिच एंड कून्स, इन्होंने ये डेफिनेशन दी है। ही सेड दैट selecting manager is choosing from among the candidates the one who best meets the position requirements। तो यहाँ पर जो है, जो जॉब पोजीशन वेकेंट है, उस जॉब पोजीशन की रिक्वायरमेंट को जो सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छे तरीके से फुल कर सकता है, ठीक है, वो जो है सारी रिक्वायरमेंट्स को अच्छे तरीके से फुलफिल कर सकता है, सारे काम अच्छे तरीके से कर सकता है, ऐसे कैंडिडेट को चूज करना क्या होता है, सिलेक्टिंग होता है, सिलेक्शन होता है। एंड डेफिनेशन दी है वेहरिच एंड कून्स ने। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड एग्जाम में जो है इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। सिलेक्शन प्रोसेस में स्पेशली जो सिलेक्शन टेस्ट होते हैं आपके, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसके बीच का डिफरेंस आपको समझना है, नहीं तो आप सिंगल मार्क्स, हो सकता है ये क्वेश्चन जो है एमसीक्यू में पूछ लिया जाए, वो सिंगल मार्क्स जो है आप वहाँ पर लूज कर सकते हैं।
तो आपको जो है ये टॉपिक बहुत ही ध्यान से पढ़ना है एंड इन सब के बीच में डिफरेंस बहुत ही अच्छे से समझना है। तो ये जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। सबसे पहला क्या है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। तो अब रिक्रूटमेंट में ढेर सारे लोग आए, हम क्या करेंगे, उनमें से आधे लोग की सीवी देख करके ही छाड़ देंगे, ये तो हमारी क्वालिफिकेशन से मैच ही नहीं करते। तो जिनकी सीवी देख करके हम जो है, जिनका फिजिकल एटीट्यूड, मेंटल एटीट्यूड, मतलब सीधी सी बात है, हम उनकी सीवी देख करके उनको रिजेक्ट कर दे रहे हैं। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या है, पहले, प्री मतलब पहले, तो पहले ही छटाई जिन लोगों की कर दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीवीज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेज्यूमे, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होता है। अब देखो कुछ लोग तो पहले ही छट चुके हैं, तो अब जितने लोग बचे हैं उनका सिलेक्शन टेस्ट होगा। ढेर सारे टेस्ट मैं अभी आपको बताऊंगी एंड जरूरी नहीं है कि जो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन में एग्जैक्टली यही चीज़ें यूज़ हो रही हूँ। वहाँ पे जो है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपने टेलर मेड टेस्ट, मतलब कि खुद से जो है टेस्ट बना करके अलग अलग तरीके के टेस्ट भी वो लोग परफॉर्म कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं कैंडिडेट्स को चूज करने के लिए। कैंडिडेट्स की जो है कैपेबिलिटी को समझने के लिए वो अलग अलग टेस्ट जो है कंडक्ट कर सकते हैं। अब जो लोग सिलेक्शन टेस्ट में पास हो गए उनका होगा इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू में क्या होगा, आपसे जो है फेस टू फेस इंटरेक्शन किया जाएगा, आपसे बातचीत की जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाएगा कि आप जो है हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकते हो कि नहीं, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आप जो है उस लायक हो कि नहीं, कि आप जो है थ्योरी में तो बहुत अच्छे हो, आपने जो है सारे टेस्ट तो क्लियर कर लिए, लेकिन आप जब बात कर रहे हो तो आप बात ही नहीं कर पा रहे हो, आप हेसिटेट कर रहे हो। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है ताकि जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जा सके, आपसे फेस टू फेस एक इंटरेक्शन किया जाए। अब जो बंदा जो है इंटरव्यू भी क्रैक कर लेगा, उसका जो है रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक किया जाएगा कि वो आखिर जो है किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, कहीं क्रिमिनल बैकग्राउंड वगैरह तो नहीं है उसका। एंड 2 से 3 जो है रेफरेंसेस मांगे जाते हैं आपके सीवी में। उन बंदों को कॉल करके उन बंदों से जो है आपको क्रॉस वेरीफाई किया जाता है, आपके रिगार्डिंग जो है डिटेल्स उनसे चेक कर सकते हैं, जो आपने सीवी में मेंशन किया है वो आपने सही मेंशन किया है कि नहीं, ये जो है हम उन रेफरेंसेस से चेक कर सकते हैं। अब जो यहाँ से भी पास हो गया, उसके बाद जो है फिर एक लिस्ट तैयार हुई कि ये लोग जो है यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब जो कमेटी बैठी, जो पैनल बैठा है, वो डिसाइड करता है कि इनमें से हमें किन लोगों को सिलेक्ट करना है। तो फाइनली एक सिलेक्शन डिसीजन होता है। अब सिलेक्शन डिसीजन में जो लोग पास हो जाते हैं उनका फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं आपको पहले से ही कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं है कि आप कंपनी में आते ही जो है आपको कुछ हो गया एंड कंपनी जो है उसको भुगत रही है। तो कंपनी क्या करती है, मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लेती है, और जब आप ये भी गो थ्रू कर लेते हो, आप ये भी पास हो जाते हो, फिर जो है कंपनी आपको जॉब ऑफर करती है। कंपनी जो है अभी आपको जॉब दे रही है, जॉब ऑफर कर रही है, अब जो है आप यहाँ के एम्प्लॉय नहीं बने हो, ठीक है। जब आप इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लोगे तब जाकर के ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा एंड आप जो है वहाँ के एम्प्लॉय कहलाओगे। तो जॉब ऑफर होने के बाद जब आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हो इन राइटिंग या फिर इन ओरल, जनरली इन राइटिंग ही होता है, तो ये होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि आप जो है एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो कि हम जो है अब यहाँ के एम्प्लॉय हैं, हम जो है यहाँ पे काम करेंगे। सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने के बाद आप उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पे साइन करते हो एंड फाइनली जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो जाता है तब जाकर के आप वहाँ के उस संस्था के एम्प्लॉय कहलाते हो। तो एक सीधी सी बात है, जितने ढेर सारे लोग आए उनमें से पहले से कुछ लोगों को हटा दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिस्क्वालिफिकेशंस, ठीक है। उनकी सीवी जो है अप टू डेट नहीं थी, आपके हिसाब से नहीं थी, आपने कुछ लोगों को पहले ही छाट दिया। फिर जितने लोग बचे उनका सिलेक्शन टेस्ट हुआ, उसमें से जो लोग पास हो गए उनका इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू पास जो हो गए उनका रेफरेंस बैकग्राउंड चेक किया गया। जिनका रेफरेंस बैकग्राउंड भी सब क्लियर है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, फिर सिलेक्शन डिसीजन लिया गया। सिलेक्शन डिसीजन के बाद जो लोग सेलेक्ट हो गए उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया, जो मेडिकल एग्जामिनेशन में भी क्लियर हो गए फिर उनको जॉब ऑफर दी गई एंड फाइनली जो है ये एक कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि वो जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करता है कि नहीं। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो आपको जो है बिल्कुल एक सीक्वेंस में याद करना है। अगर आप एक सीक्वेंस में इसको समझ लेते हो, ठीक है, सिर्फ जैसे मैंने अभी आपको एक रिदम में चीज़ें बताई हैं, अगर आप इस रिदम में इसको पढ़ लेते हो तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको सारे स्टेप्स जो हैं इजीली याद हो जाएंगे।
अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन, स्टार्टिंग विथ प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, प्री मतलब पहले, पहले ही छटाई कर देना, स्क्रीन कर देना, पहले ही छटाई कर देना, टू एलिमिनेट अनक्वालिफाइड एंड मिसफिट कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने प्रोवाइड की है हमें, उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि आप जो है हमारे क्वालिफिकेशंस को मैच कर रहे हो कि नहीं, हमारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हो कि नहीं। मैंने बोला कि सपोज कि जो बंदा MBA क्वालिफाइड है सिर्फ वही जो है इस जॉब के लिए अप्लाई करे, एंड अगर जो है कोई BCom किया हुआ बच्चा आ जाता है, ठीक है, BCom कोई ग्रेजुएट बंदा अगर आ जाता है, तो फिर तो वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है ही नहीं, तो हम जो है ऐसे लोगों को यहीं पर जो है स्क्रीन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो होता है सिलेक्शन टेस्ट। तो सिलेक्शन टेस्ट जो है ये कंडक्ट किया जाता है, ये जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। कोई भी एक फिक्स जो है सिलेक्शन टेस्ट नहीं बनाया गया है कि मतलब यही सारे टेस्ट जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट होंगे। यहाँ पर जो है आप अपना खुद का एक टेलर मेड टेस्ट जो है, एक सीरीज आप रख सकते हो कि हम जो है ये टेस्ट जो है कंडक्ट करना चाहते हैं। लेकिन जो कॉमन टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट करती है वो इसमें डिस्कस किए गए हैं, एंड वो आपको पढ़ना है। देख लेते हैं कौन कौन से कॉमन टाइप ऑफ टेस्ट हैं। पहला है इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इंटेलिजेंस नाम से आपको समझ में आ रहा है कि आप इंटेलिजेंट हो कि नहीं हो, कि आपको कुछ समझाया जाए वो आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, एंड जो है आपको अगर कोई डिसीजन लेना पड़ा तो कि आप जो है ऑन द स्पॉट कुछ डिसीजन ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे। मतलब कि सीधी सी बात है, आपका IQ लेवल चेक किया जाता है कि आप जो है कोई भी डिसीजन लेने के काबिल हो कि नहीं हो। अगर कुछ जजमेंट आपको लेनी पड़ी तो वो आप ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे। तो इंटेलिजेंस टेस्ट एक आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, ये इसलिए किया जाता है ताकि आपका IQ लेवल चेक किया जा सके। IQ इज व्हाट, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। तो आपका IQ लेवल चेक करने के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट किया जाता है, एंड ये एक इंडिकेटर होता है कि पर्सन जो है, कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो वो पर्सन जो है वो डिसीजन ले पा रहा है, वो जजमेंट्स ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। जो बंदा खुद कंफ्यूज रहता है हर समय, वो हमारी कंपनी को क्या संभालेगा, वो जो हमारी कंपनी में क्या काम करके क्या चीज़ जो है अपग्रेड करेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ देखी जाती है कि बंदा जो है सुलझा हुआ हो, इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, चीज़ें जो है फटाक से समझ करके उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन ले पाए। तो यहाँ पर टोटली इंटेलिजेंस लेवल देखा जाता है। नेक्स्ट इज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यहाँ पर होता क्या है कि एप्टीट्यूड टेस्ट, ये आप बहुत ही ध्यान से समझना क्योंकि यहाँ से जो है एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट में जनरली ये चीज़ देखा जाता है कि अगर आपको कोई नया काम सिखाया जाए तो वो आप सीख पाओगे कि नहीं सीख पाओगे, सिर्फ इतनी सी बात है। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या है कि अगर आपको कोई नया काम सिखाया जा रहा है तो वो नया काम आप कितनी जल्दी सीख पाओगे, कितनी आसानी से सीख पाओगे, आप सीख भी पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो। जैसे बहुत बार होता क्या है कि आप जो है कुछ लोग को अपॉइंट तो कर लेते हो लेकिन आप उनको काम नहीं सिखा पाते। आप जब उनको काम सिखाने जाते हो या तो वो सीखना ही नहीं चाहते हैं, या फिर जो है उनको समझ ही में नहीं आती हैं चीज़ें कि काम जो है करना कैसे, मतलब कि वो कुछ नई चीज़ जल्दी सीख ही नहीं पाते। तो ऐसे लोग का ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम। तो यहाँ पर यही चीज़ बोली गई है कि यहाँ एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू हम ये चीज़ चेक करते हैं कि अगर हम कोई नई चीज़ आपको सिखा रहे हैं, कोई नया तरीका सिखा रहे हैं काम करने का, कोई नई जॉब सिखा रहे हैं, तो वो जो है आप कितना जल्दी सीख पाओगे। To find out the potential of learning new job skills and methods, it indicates the person's capacity to develop। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि अगर जो है हम आपको कुछ नई चीज़ सिखा रहे हैं, आपको हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप जो है डेवलप होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते हो, आप जो है आगे बढ़ना चाहते हो कि नहीं बढ़ना चाहते हो, आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि नहीं है कि आप काम जो है नया नया काम सीख पाओ। नेक्स्ट वन इज पर्सनैलिटी टेस्ट। तो ये जो ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर चेक करता है कि आपका जो है पॉजिटिव अप्रोच है कि नेगेटिव अप्रोच है। कुछ बंदे होते हैं जो क्या करते हैं, हर नेगेटिविटी में से जो है एक पॉजिटिविटी, एक आशा की किरण निकाल कर ले ही आते हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं जो हर पॉजिटिव में भी नेगेटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो पर्सनैलिटी टेस्ट में जो है यही चीज़ चेक की जाती है कि बंदे का एटीट्यूड पॉजिटिव है कि एकदम नेगेटिव है, वो हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढ रहा है कि हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढ रहा है। तो यहाँ पर जो है पर्सनैलिटी टेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। ये जो है
सारी चीज़ें कवर करता है, लाइक आपका इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, मतलब कि ओवरऑल सारी चीज़ें जो है आपकी पर्सनालिटी टेस्ट में आ जाती हैं कि एक बंदा जो है इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, कैसा है, मतलब आखिर बंदे की पर्सनैलिटी क्या है, वो जो है किस तरह का, किस नेचर का इंसान है, मतलब सीधी सी बात है किस नेचर का इंसान है, किस टाइप का बंदा है, ये सारी चीज़ें जो है पर्सनैलिटी टेस्ट कवर करती है। नेक्स्ट है ट्रेड टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट, जिस नौकरी को आप पाने के लिए आ रहे हो उसके बारे में पहले से कुछ जानकारी रखे हो कि नहीं रखे हो। अगर जो है पहले से कुछ जानकारी नहीं रखे हो, मतलब कि आप हमें जो है वापस है आपको बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाना पड़ेगा, एंड इतना तो टाइम हमारे पास है नहीं कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता है, आप जिस जो काम करने के लिए आ रहे हो आपके पास जो है बिल्कुल भी 1% भी उसकी जानकारी नहीं है, तो फिर जो है कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पर जो है ये ट्रेड टेस्ट में ये चीज़ चेक की जाती है कि आपके पास एग्जिस्टिंग स्किल्स कितनी हैं, आपको जो है जिस नौकरी के लिए आप आए हो उसके बारे में आपको कितनी जानकारी है, आपको कुछ आता भी है कि नहीं आता है इस काम से रिलेटेड। तो ट्रेड टेस्ट यहाँ पर एग्जिस्टिंग स्किल्स चेक की जाती है, किस चीज़ से रिलेटेड, जो काम आप करने आए हो, जिस पोस्ट के लिए, जिस नौकरी के लिए आप आए हो, ठीक है, उसके बारे में आपको कितनी जानकारी है, वो चीज़ चेक की जाती है। अब जैसे होता क्या है स्कूल्स वगैरह में, अगर आप बीइंग अ टीचर इंटरव्यू देने जाते हैं तो टीचर्स का डेमो होता है, ठीक है, तो यहाँ पर डेमो किस लिए होता है, ताकि जो है ये चीज़ पता चल पाए कि आखिर आप जो सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हो उस सब्जेक्ट में आपको नॉलेज है कि नहीं है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीचर्स से उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कि आप जो है पहले आपने कहीं पे पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया है, आप जो है इस सब्जेक्ट को कितने साल से पढ़ा रहे हो, इस सब्जेक्ट में आपकी कितनी कमांड है। तो ये चीज़ इसीलिए चेक की जाती है कि ट्रेड के रिगार्डिंग, जो भी आप काम करने जा रहे हो उसके रिगार्डिंग आपके पास कितनी एग्जिस्टिंग स्किल या नॉलेज है। इट मेजर्स द लेवल ऑफ नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन द एरिया ऑफ प्रोफेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग। तो यहाँ पर ट्रेड टेस्ट में सीधी सीधी यही बात देखी जाती है कि कोई भी प्रोफेशनल एरिया है, कोई भी टेक्निकल एरिया है, उस एरिया से रिलेटेड आपके पास कितनी नॉलेज पहले से है। नेक्स्ट वन है इंटरेस्ट टेस्ट। अब जो है आप नौकरी पाने तो आ गए, अब जो काम आपको दिया जा रहा है उसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, जब मन ही नहीं है आपको वो काम करने का तो आप क्या काम करोगे। हर काम करने के लिए इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है। अब जैसे कि आप बहुत से बच्चे होते हैं जिनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, तो अगर ऐसे बच्चे जो है किताब लेकर के बैठे रहे, बिना इंटरेस्ट के बैठे रहेंगे, सिर्फ बैठे रहेंगे बुक्स लेकर के, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, उसका तो कोई यूज़ नहीं है। आप बुक को ओपन करके बैठे हुए हो एंड आप जो है बिल्कुल भी इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ चेक की जाती है कि जिस नौकरी के लिए आप आ रहे हो वो काम करने में आपकी थोड़ी सी भी रुचि है या नहीं, आप थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हो कि नहीं, आप जो है आपको वो काम करना पसंद है कि नहीं। अब जैसे कि मुझे जो है टीचिंग बहुत पसंद है, मुझे जो है पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, अगर पढ़ाने के अलावा जो है मुझे कोई और काम दे दिया जाए जो कि मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली नहीं है, वो काम मुझे करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो क्या मैं अपना बेस्ट दे पाऊंगी? ऑब्वियसली नॉट। तो मैं अपना बेस्ट कहाँ पे दे पाऊंगी? ऑब्वियसली टीचिंग में दे पाऊंगी। तो मेरा इंटरेस्ट एरिया क्या है? टीचिंग है। अगर टीचिंग के अलावा मुझे कोई ऑफिशियल वर्क दे दिया जाए जहाँ पे मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो मैं अपना वहाँ पे बेस्ट नहीं दे सकती। तो सेम यही चीज़ देखी जाती है कि आप जो है जो जॉब के लिए आ रहे हो वो काम करने में आप थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हो कि नहीं, वहाँ पर आपका कुछ भी इंटरेस्ट है कि नहीं, आप मन लगा के काम कर पाओगे कि नहीं। अगर आप मन लगा के काम नहीं कर पाओगे तो फिर जो है आपको अपॉइंट करना हमारे लिए यूजलेस साबित हो जाएगा। To find out the type of job in which candidate has more interest, and next it is used to know the pattern of interest involved of a person। तो इंसान जो है कितना इंटरेस्टेड है उसका पैटर्न चेक किया जाता है एंड वो किस टाइप ऑफ जॉब में ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो चेक किया जाता है इंटरेस्ट टेस्ट में। तो अभी तक हमने पढ़ा इंटेलिजेंस टेस्ट जिसमें आपका IQ लेवल चेक किया जाता है कि आप डिसीजंस ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे। सेकेंड हमने पढ़ा है एप्टीट्यूड टेस्ट, तो इसमें हमने ये पढ़ा कि कुछ नई चीज़ें हम आपको सिखाएंगे तो आप सीख पाओगे कि नहीं सीख पाओगे। थर्ड हमने पढ़ा पर्सनैलिटी टेस्ट, इसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि बंदा जो है किस नेचर का है, किस टाइप का है, पॉजिटिव अप्रोच है, नेगेटिव अप्रोच है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, कैसा आखिर मतलब कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में ये देखते हैं कि जो नौकरी करने के लिए आप आए हो उसके बारे में आपके पास एग्जिस्टिंग कुछ भी नॉलेज है कि नहीं, कि बिल्कुल ज़ीरो है नॉलेज लेवल आपका। एंड लास्ट में हम देखते हैं इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट में ये देखते हैं कि जो जॉब आप करना चाहते हो उसमें आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं,
आपको वो काम करने में मज़ा आता है कि नहीं आता है, आपको किस टाइप के जॉब में जो है ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये चीज़ें हम इन सारे टेस्ट में देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है आपको सारे टेस्ट के बीच का डिफरेंस अच्छे से बता दिया है। तो आप जो है वापस से ये सारे टेस्ट का जो है वीडियो वापस से सुन सकते हैं एंड एक दो बार और सुन लो, तो आपको जो बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कि आखिर ढेर सारे टेस्ट जो इतने टेस्ट हैं इसमें आखिर डिफरेंस क्या होता है। स्टिल अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अब जो है हम नेक्स्ट देखते हैं आफ्टर द सिलेक्शन टेस्ट। जब आप ये सारे टेस्ट पास कर लोगे तो फिर जो है आपका एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू किस लिए लिया जाता है, ताकि जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है चेक किया जा सके अलॉन्ग विद द प्रोफेशनल नॉलेज। अभी तक जो हम चेक कर रहे थे वो हम ये चेक कर रहे थे कि आपकी प्रोफेशनल नॉलेज कितनी है। ठीक है, सारा सिलेक्शन टेस्ट हम परफॉर्म कर चुके हैं। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि वो थ्योरेटिकल, वो प्रोफेशनल नॉलेज के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। ठीक है, टू फाइंड आउट द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द कैंडिडेट अलोंग विथ हिज प्रोफेशनल नॉलेज। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इट्स ऑब्जेक्टिव आर टू सी द लुक्स ऑफ द कैंडिडेट, कैसा दिखता है कैंडिडेट, स्मार्ट है कि नहीं है, मतलब कि वो प्लीजिंग है कि नहीं, अगर जो है वो क्लाइंट्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, क्लाइंट्स को जो है कन्विंस नहीं कर पा रहा है अपनी बातों से, अपनी बात जो है सही तरीके से सामने नहीं रख पा रहा है, तो फिर तो कोई मतलब नहीं है ना। आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल वर्ल्ड बिल्कुल अलग होता है। आप जो है जितना जानते हो उतना जो है आपको एक्सप्रेस भी करना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में देखते हैं। हिज वे ऑफ टॉकिंग, हिज कंडक्ट एंड टेम्परामेंट। मैंने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया इंटरव्यू में, आपको गुस्सा आ गया, अरे भैया मैं अभी सवाल ही पूछ रही हूँ, आप जो है अभी कैंडिडेट हो, आप जो है आपको अभी से इतना गुस्सा आ रहा है, तो फिर जब आप कुछ गलती करोगे ऑर्गेनाइजेशन में आकर के, अगर मैं तब आपको डांटूंगी तो फिर आप काम कैसे करोगे। तो ये चीज़ है कि सामने वाले का टेम्परामेंट देखा जाता है, उसका इंटरेस्ट देखा जाता है, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाता है। अचानक से कुछ भी सवाल पूछ लिया ताकि ये समझ में आए कि हाँ उसका दिमाग जो यहीं पे है, वो हमारी बातें ध्यान से सुन रहा है कि नहीं, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसका मैच्योरिटी लेवल, ये सारी चीज़ें जो है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में चेक की जाती हैं। नेक्स्ट है चेकिंग रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड। तो रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड जो है इसलिए चेक किया जाता है ताकि जो आपने अपने सीवी में, करिकुलम वाइटे या फिर रेज्यूमे में मेंशन किया है, वो जो है आपने सही मेंशन किया है कि नहीं। आपने रेज्यूमे में जिन लोगों का नाम मेंशन किया है, हम जो है उनको क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कॉल करके जो है आपने जो डिटेल्स मेंशन की हैं उसको वेरीफाई कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। To obtain this information, the employer may also contact friends of the candidate, his past and present employers. तो अगर जो है मुझे किसी कैंडिडेट के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो मैं जो है उसकी किसी क्लोज फ्रेंड से पूछ सकती हूँ, उसके बारे में पता कर सकती हूँ, या फिर जो है उसका जो पास्ट या फिर प्रेजेंट एम्प्लॉयर है, उनके जो पास्ट एम्प्लॉयर हैं, प्रेजेंट एम्प्लॉयर है, उनसे जो है मैं उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकती हूँ। क्योंकि आप जो है जिस संस्था में अभी काम कर रहे थे वहाँ पे आपके बॉस को तो आपको पता ही, आपका नेचर पता ही होगा ना कि आप कैसे हो, किस तरह के पर्सन हो। तो यहाँ पर यही चीज़ चेक की जाती है कि आपका रेफरेंस और बैकग्राउंड जो है चेक किया जाता है कि एटलीस्ट कहीं आप क्रिमिनल बैकग्राउंड के तो नहीं हो, आप जो है आपके ऊपर कोई ऐसा क्लेम तो नहीं लगा हुआ है, आपके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। नेक्स्ट है सिलेक्शन डिसीजन। तो अब जो है, जो अभी तक के सारे टेस्ट जो कैंडिडेट्स पास कर चुके हैं उनका जो है नाम हम एक सिलेक्शन लिस्ट में लिख देते हैं, एंड जो मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स होते हैं उनको जो है हम उस लिस्ट से पिक करके एक नई लिस्ट तैयार करते हैं। सीधी सी बात है, अभी तक जितने भी लोग ये सारे टेस्ट पास कर चुके हैं, तो जो पैनल बैठी है वो जो है जज करती है कि आखिर इनमें से कितने लोगों को हम फर्दर रख सकते हैं और किनको इस लेवल पे हम रिजेक्ट कर सकते हैं। तो एक नई लिस्ट तैयार होती है कि इतने लोग जो है सुटेबल है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसको कहा जाता है सिलेक्शन डिसीजन। नेक्स्ट है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो अब जो कैंडिडेट सिलेक्शन डिसीजन की लिस्ट में आ चुका है उसको जो है भेजा जाता है कि आप जाओ और जाकर के अपना मेडिकल टेस्ट, मेडिकल फिटनेस टेस्ट कराओ और लाकर उसकी जो है रिपोर्ट ला करके हमें सबमिट करो। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन ये खुद कंडक्ट कर लेते हैं, अपना जो है एक मेडिकल सेटअप वो बना करके रखते हैं कि वो खुद जो है टेस्ट कराएंगे एंड रिपोर्ट जो है आएंगी, उस बेसिस पे वो कैंडिडेट्स को चूज करेंगे। एंड कुछ जो है फ्री छोड़ देते हैं कि आप जाओ कहीं से भी जा करके अपना मेडिकल फिटनेस टेस्ट करवा करके अपना एक सर्टिफिकेट ला के यहाँ पे सबमिट कर देना। तो आखिर ये मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया क्यों जाता है? ताकि ये चेक किया जाए कि आप जो है जॉब के लिए फिजिकली फिट हो या नहीं।
आपको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिससे जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाकी लोगों को नुकसान पहुंच सकता है, टू प्रोटेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीजेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये देखते हैं कि आपको कोई ऐसा इन्फेक्शन तो नहीं है, ऐसा कोई डिसीज तो नहीं है जिसकी वजह से हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को दिक्कत हो सकती है। और तीसरा हम ये चेक करते हैं कि कहीं जो है आपके ऊपर, टू चेक एक्सेसिव एक्सपेंडिचर ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको मैंने चूज कर लिया, आपको मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड मुझे जो है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है, आपकी ट्रीटमेंट पे बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है अवॉइड करने के लिए या ये देखने के लिए कि ये सारी रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल कर पा रहे हो कि नहीं, आपकी वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी तरीके का लॉस ना हो और आप काम करने के लिए फिट हो या नहीं, इसलिए मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है। अब जब आप मेडिकल एग्जामिनेशन में भी पास हो गए तो फिर जो है आपको एक जॉब ऑफर दिया जाएगा थ्रू लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। मतलब कि आपको एक चिट्ठी, एक लेटर दिया जाएगा अपॉइंटमेंट का, अपॉइंटमेंट लेटर या फिर लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट आप बोल सकते हो। उस पर जो है मेंशन होंगी सारी डिटेल्स कि आपको जो है किस तारीख से ज्वाइन करना है, आपके जॉब्स की क्या क्या टर्म्स कंडीशंस हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है उस जॉब ऑफर में मेंशन्ड होगा। नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जब वो बंदा जो है उस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, साइन कर देता है उस डॉक्यूमेंट को, इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। और जब ऑफर के बाद उस ऑफर का एक्सेप्टेंस हो जाता है तो ये बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर जो है कैंडिडेट अब बन गया एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ही उसने वो जॉब ऑफर साइन किया, मतलब कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट में आ गया है एंड अब वो क्या बन गया, वो जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय बन चुका है। अब वो कैंडिडेट नहीं रहा, अब वो हमारे यहाँ का एम्प्लॉय हो चुका है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आखिर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? जॉब टाइटल, आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, डेट ऑफ रेगुलर सर्विस, रेट ऑफ रेम्यूनरेशन, कि आपको कितनी तनख्वाह मिलेगी, क्या अलाउंसेस मिलेंगे, कितने घंटे काम करना है, छुट्टियों का क्या रूल्स होगा, अगर आपको कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे रिमूव किया जाएगा, क्या डिसिप्लिनरी प्रोसीजर होगा और टर्मिनेशन का क्या प्रोसीजर होगा। ये सारी चीज़ें जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में मैंशनड होती हैं। तो अभी तक मैंने जो है आपको पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस समझा दिया है। सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी, फिर सिलेक्शन टेस्ट होगा, जो सिलेक्शन टेस्ट में पास हो जाएगा उसका इंटरव्यू होगा, जो इंटरव्यू में पास हो जाएगा उसका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, जो उसमें भी पास हो जाएगा फिर उनके बेसिस पे जो है एक सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा। सिलेक्शन डिसीजन के बेसिस पे जो है मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद जो है आपको जॉब ऑफर दी जाएगी एंड जॉब ऑफर के बाद फाइनली जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। एंड जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो जाता है उसके बाद जो है आपकी प्लेसमेंट करा दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है आपका होता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। आपको जो है प्लेस कर दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। अब जो है हम देख लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बीच में हम डिफरेंस देखते हैं, मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है? आपका प्रोसेस ऑफ सर्चिंग सूटेबल कैंडिडेट्स टू फिल अप वेकेंट जॉब पोजीशंस। तो जो हमारी वेकेंट जॉब पोजीशंस हैं उनको फिल करने के लिए हम सूटेबल कैंडिडेट्स को बुलाते हैं, इसको हम रिक्रूटमेंट बोलते हैं। सिलेक्शन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग एंड सेलेक्टिंग द मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स एंड ऑफरिंग देम जॉब्स। तो सिलेक्शन में क्या होता है कि हम स्क्रीनिंग करते हैं एंड जो अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं, मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं, उनको हम चूज करके उनको हम जॉब ऑफर करते हैं। सिलेक्शन जो है आपका रिक्रूटमेंट जो है आपका सिलेक्शन के पहले आता है और सिलेक्शन जहाँ पे रिक्रूटमेंट खत्म होता है वहां से सिलेक्शन स्टार्ट होता है। रिक्रूटमेंट आपका पॉजिटिव प्रोसेस है, सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता, लेकिन जो है आपका सिलेक्शन में एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। Thanks for watching the video. If there is any query regarding any topic, any title, you may mention in the comment box and I'll clear it out. Keep studying, keep rocking. Have a good day. Bye bye.